मैं समय आंवला के वृद्ध आश्रम में हूँ और मेरे साथ एक माजी हैं जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। थोड़ा सा ये यहाँ पे कैसे आए, इनका नाम जानेंगे और इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि अमूमन तौर के ऊपर ये देखा जा रहा है कि आज के ज़माने के अंदर मैक्सिमम तौर के ऊपर, मैं किसी के ऊपर एलिगेट नहीं करूंगा, लेकिन मैक्सिमम तौर के ऊपर ये देखा जा रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप को जो है अपने घर से दूर रखना चाहते हैं, अपने बच्चों से दूर रखना चाहते हैं। अब वजूहात क्या है, कारण क्या है, वो तो समझ नहीं आता, लेकिन जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाला हो और वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ये हरकतें करें तो वो शोभा नहीं देता। आज इसलिए मैं यहाँ पे वृद्ध आश्रम में आया हूँ, तो मैंने जरूरी समझा कि आज एक मैसेज भी जो है एक माजी से लिया जाए और इनका मैसेज जो है वो पूरी सोसाइटी, पूरी जम्मू कश्मीर, जहां जहां मेरी वीडियो देखी जाती है, हर जगह जो है ये मैसेज जो है वो पहुंचाया जाए। माजी, आपका नाम? स्नेह प्रभा। स्नेह प्रभा। माँ जी, आप यहाँ पे कैसे आए? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ। थोड़ा सा बताएंगे आप, मतलब कि कहाँ शादी हुई है, कहाँ के? मेरी शादी गुजरात में हुई थी। गुजरात। भरूच शहर का नाम था। तो फिर वहाँ 30-32 साल वहाँ रही मैं। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो फिर ससुराल वालों ने बोला कि अब तुमने जहाँ जाना जा सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं साल भर रही वहाँ पर। फिर मेरे भाई कहने लगा कि इतनी दूर तू अकेले कैसे, खर्चा भी हमने देना सारा, पैसा था नहीं मेरे पास कुछ इतना, जो थोड़ा बैंक बैलेंस था वो इनके इलाज पे थोड़ा खर्च हो गया मेरा। फिर ये मेरे भाई बहन 8 साल तक ये मेरे को खर्चा भेजते रहे उधर, जब ये थे तो। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। फिर मैंने ही सोचा कि अगर मैं यहाँ वहाँ रहूंगी तो खर्चा तो इन्होंने ही देना है, मेरे भाई बहनों ने, तो क्यों ना मैं वहाँ ही चली जाऊँ। ये बेचारे परेशान होंगे, मैं बीमार हो जाऊंगी, कुछ होगा तो। फिर उन्होंने तो मना कर दिया था ना कि हम नहीं कुछ कर सकते। फिर मैंने सोचा मैं अपने आप ही, फिर मैं इधर आ गई। तो आपने जो ये शादी की थी अपनी मर्जी से नहीं की नहीं थी? नहीं नहीं, पहले कहाँ मर्जी से होती थी। मैंने तो देखा भी नहीं था। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, एमए की हुई है मैंने, और इंटर अकेडमी में टीचर थी मैं। वुमेन कॉलेज में पढ़ी हूँ। आंटी, आपका इतना सफर, इतना आप पढ़े हो, इतना सब कुछ, और इधर वृद्ध आश्रम में कैसे? बस ये देखो कि कुछ हमारे के पिछले जन्मों के कर्म होते हैं कि जो हमें जहाँ का खाना होता है ना, वहाँ हम पहुँचते ही हैं, वहाँ भगवान में पहुँचाता है, चाहे कुछ भी कहानी बने। फिर यहाँ जब आ गई तो फिर मैंने सोचा कि किराए पे मकान लिया। मेरे भाई ने कहा कि अगर हमारे साथ रहेगी तो फिर तू अपनी जिंदगी नहीं जी सकेगी, इतने साल से तू रही है वहां पर, तो अब तो अपनी जिंदगी जी, मैं तेरे को किराए का मकान ले देता हूँ। वही मेरे को किराया देते थे, खाने पीने का खर्चा सब। 3 साल मैं 3-4 साल रही मैं इधर रियाड़ी चुंगी में। फिर क्या अकेले अकेले मकान बदलो, ये करो वो करो, ये बड़े झंझट वाला काम था। फिर मैंने सोचा कि मैं वहीं जाती हूँ। आंटी, जब मैं आपसे बात कर रहा था पहले, तो आप कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं है, बच्चा हाँ नहीं है नहीं मेरी। है। तो कई यहाँ पे ऐसे माँ बाप भी हाँ है जिनकी हाँ औलाद भी है, और वो तब भी अपनी औलाद औलाद जो है हाँ। उनकी यहाँ पे अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते। तो आज लगता है कि अगर शायद मेरी औलाद होती तो वो भी मुझे इसी नहीं, तरह से। पहले मेरे को लगता था, पहले जब मैं आश्रम में आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अगर बच्चे होते तो मैं भी घर पे रहती। फिर बाद में मेरी मासी जी हैं दिल्ली, उन्होंने बोला कि तू वहाँ जो रह रही है ना, तो तेरे साथ जो रहती हैं उनके बच्चे हैं ना, तो तू क्यों घबराती है। बच्चे आजकल नहीं रखते हैं। बच्चों की पता क्या है, बच्चों की अपनी लाइफ है, माँ बाप की अपनी, बुजुर्ग लोगों की अपनी होती है, वो अपनी चलाते हैं, बच्चे सुनते नहीं है। आपस में जब एडजस्टमेंट नहीं ना होती, तो फिर इंसान को, माँ कहती है कि बच्चे मेरे सुखी रहे, मैं ही चली जाती हूँ। यहाँ पे आप कितनी औरतों से बातचीत करते हैं, वो अपने घर की कहानियां सुनाते होंगे, कोई एक आधी कहानी ऐसी जो आपके दिल को छू गई और आप बड़े इमोशनल हुए हैं उस कहानी से? हो जाता है कभी कभी, जब सुनाते हैं कभी कि मेरे बेटे ने मुझे मारा, ये किया वो किया, तब मैं भले वृद्ध आश्रम में रहती हूँ, लेकिन मैं इतनी थोड़ी सेंसिटिव हूँ, किसी की कहानी सुन के भी मैं रो पड़ती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि कैसे बच्चे हैं जो माँ बाप को निकाल देते हैं या मजबूर कर देते हैं आने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्या संदेश देंगे आप हमारी वीडियो के माध्यम से भारत के तमाम उन नौजवानों को जो आज अपने माँ बाप को जो है वो दूर करते हैं, वो उन्हीं माँ बाप को जो उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उस मुकाम तक पहुंचाते हैं, आईएएस अफसर बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सब कुछ बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे वृद्धाश्रम में आके छोड़ जाते हैं। वैसे मेरा तो जैसा विचार है कि नहीं भेजना चाहिए बच्चों को। जैसे अगर आप अपनी फैमिली को रखते हो तो माँ बाप को रखने में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ बाप आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि थोड़ा घर पे रहते हैं, थोड़ी हमारी रिस्पेक्ट करें, कहीं बाहर आए जाए तो हमें जरा पूछ के जाए, जब बेटा अगर आया तो थोड़ी देर हमारे पास बैठे। लेकिन वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना, उनको सिर्फ अपनी फैमिली नजर आती है। मैं बीवी बच्चे बस मैं बहुत वीडियो देखती हूँ, कई बार मैं खुद ही रोने लग जाती हूँ कि कैसे बच्चे हैं जो माँ बाप को ऐसे इग्नोर करते हैं। यहाँ पे कई आंटीज ने आपको सुनाया भी होगा कि बीवी के इशारों पे जो है वो लड़के हाँ, नाचते चलते हैं, है ना। होता है ऐसे, ऐसे ही होता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक को अपनी जगह रखनी चाहिए। बीवी की भी अपनी जगह है, उसको भी रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है। माँ भी तेरी अपनी माँ, जिस माँ ने तुझे पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, इतना अफसर बनाया है, तो उसके लिए क्या घर में जगह नहीं है? उसके लिए तुम्हारे पास 10 मिनट नहीं है बैठने को? बिल्कुल सही कहा आंटी ने, और मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। जिस माँ ने पेट काट के आपको जन्म दिया, 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने पेट में रखा, क्या तकलीफ होती है जब बच्चा होता है। मैं तो कहती हूँ, पर कैसे लोग करते हैं ये लोग, आंखों में आंसू आ जाते हैं उस समय, फिर भी ये बच्चे नहीं समझ, कल को उनके साथ भी होना है। देखो आज हमने जो किया है ना, कल हमारे साथ भी होना है, ये मैंने देखा हुआ है। ये आज जो बच्चे नहीं परवाह करते हैं ना, छोड़ जाते हैं ना, कल को उनके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। त्योहार पे यहाँ पे कई माँ बाप रोते होंगे अपने बच्चों से, अपने पोता पोती हाँ, किसी से भी ना आता है, मिलते हो। सबको दुख तो होता ही है। देखो घर घर ही होता है, आश्रम आश्रम ही है। भले यहाँ पर हर चीज की सुख सुविधा है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन लेकिन दुख तो होता है अपने घर में। या अब मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पर, चलो मैं तो चलो पढ़ी लिखी हूँ या कुछ है, या मेरे पास मोबाइल है या टीवी है या कुछ है, मैं अपना एंटरटेनमेंट कर लेती हूँ। अब जिनके पास नहीं है, बेचारे बहुत बुजुर्ग हैं, तो वो क्या करें? वो अपने बच्चों को ही याद करेंगे ना। बिल्कुल सही कहा। अगर आप भी इनकी बात से सहमत है तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और मैं एक बार फिर अपील करूंगा सारे नौजवानों से कि वो अपने माँ बाप का जो है वो रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको जन्नत, आपको स्वर्ग यहीं पे मिल जाएगा, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। और कहते हैं ना कि ऊपर वाले का कोई अगर दूसरा रूप है तो वो माँ बाप है। तो माँ बाप की सेवाएं करें, जितनी सेवा का हो सकती है उतनी सेवा करें, उनको वृद्ध आश्रम में आके मत छोड़ें। बड़ी कोई मजबूरी है, कोई बड़ी ही गरीब फैमिली है, तो मैं उसके लिए भी कहूंगा कि आप कोशिश पहले यही रखें कि आप अपने माँ बाप को पाल सकें। अगर नहीं हो सकता तो तब कहीं जाके आप वृद्धाश्रम में आए, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन जो है अपने माँ बाप को नजर तो दें। लेकिन उन नौजवानों के लिए ये मैसेज जरूरी है जो सब कुछ होने के बाद भी अपने माँ बाप को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, वो ऐसा काम ना करें, बड़ा दुख होता है। फिलहाल आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।